कि मत कर तो अभिमान रे बंदे। एक लोकतंत्र है साहब, आप अभिमान न करें। लोकतंत्र में अभिमान कैसा? कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। शासन सत्ता का अभिमान ठीक नहीं है। हमने जो 21 तारीख का वीडियो देखा उसमें बच्चों को पीटा जा रहा है सरेआम। दिल्ली पुलिस पीट रही है और कुछ ऐसे बिना बिल्ला वाले भी लाठी बरसा रहे हैं। बहुत अच्छी बात नहीं है। शिक्षाविदों पर लाठी बरना, कहा जाता है कि तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। बाहर से तुम उजले हो लेकिन अंदर तुम्हारे काला है। इस पर ये गीत है। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला अंदर काला, इसको तो पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। यदि भजन से जुड़े रहेंगे प्रेमियों तो इन लाइनों को याद करते हुए दिल पर ठेस पहुँच तो रही है। ये शासन सत्ता किसी के हाथ का नहीं है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। इसमें बदलता रहेगा और ये झूठा स्थान रहेगा नहीं। पूरे देश में कैसे शिक्षा पर प्रहार किया गया है। हमारे नौनिहाल जो जंतर मंतर पर अपने शिक्षा की मांग कर रहे हैं, अपनी मांग जो कर रहे हैं शिक्षा स्तर का, पेपर लीक का, बेरोजगारी का, तो इसको कोई सुन नहीं रहा है। तो इस पर बहुत व्यथा है। ये लाइन हमको गाना पड़ रहा है। दूसरा कोई भजन गाने का इच्छा नहीं है, लेकिन ये चीज़ दिल से निकल रही है। किसी के दिल पर ठेस न पहुंचाओ। बात मुंह से करो लेकिन दिल पर चोट पहुंचाओगे तो उसका नतीजा भोगोगे। कहा है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हमेशा सत्ता कायम नहीं रहती है, बदलता रहता है दोस्तों। ये
कहा है कि चेंजिंग इज द नेम ऑफ लाइफ। तो इस जीवन में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, व्यक्ति का मिजाज परिवर्तन होता रहता है, हृदय परिवर्तन होता रहता है। ये शोहरत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी नहीं काम आएगी, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हर जगह चोट पहुंचाओ लेकिन दिल पर चोट मत पहुंचाओ। हमारे मनीषियों के दिल पर चोट पहुंचा रहे हो, गुरुओं के दिल पर चोट पहुंचा रहे हो। जो आगे हमारे भविष्य हैं उसको तुम न मोड़ो, उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है? कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है? बस एक चोट की ज़रूरत है, अंगूठे पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। ये बहुत ही प्रकृति का नियम है। कहा है कि बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दो तो अच्छा है। जिस पर हमने विश्वास किया वो हमारे पीछे पड़ गया, हमारे शिक्षा के, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, महंगाई पर कुछ बात नहीं किया, तो इस पर ये दिल पर चोट पहुंचा है और ये गीत उस पर लागू होती है। बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दो तो अच्छा है। घर के ही चिरागों से हमने ये घर आंगन जलते देखा। एक और इसमें लाइन ठोस पड़ती है, एक दिमाग में बात आती है बच्चों, देश के बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए, नौनिहालों के लिए। तुमने तो अमीरों की अर्थी फूलों से लदी देखी होगी। तुमने तो अमीरों की अर्थी फूलों से लदी देखी होगी। अनमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। कोरोना काल में क्या क्या आपने देखा? अनमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। क्योंकि ये प्रकृति का भी नियम है, प्रकृति भी बदलती रहती है, देश बदलते रहते हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती है। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ही चमन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ही चमन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा, अपना मधुबन जलते देखा। बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है। बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है।
घर के ही चिरागों से हमने ये घर आंगन जलते देखा। घर के ही चिरागों से हमने ये घर आंगन जलते देखा। दोस्तों, ये दिल बहुत दुखित है आज। तो दोस्तों, मैं आज इस बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ये ज़माना रहता नहीं है, ये बदलता रहता है और आपकी शान हमेशा नहीं रहेगी और हमेशा चेंज होता रहता है। और हमें बस इतना ही कहना है। ये वक्तव्य अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आगे क्या हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं, आगे देखते जाइए। कितना घमंड है, कितना कथा है, कितनी व्यथा है, इस पर क्या बोलेंगे और इस पर आप कमेंट देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।